Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, हवा में उड़ तो नहीं गए? ये जो आजकल आंधियां आ रही हैं, ये क्या सिनेरियो है गाइस? अल्लाह खैर करे। आई होप यू ऑल आर सेफ। जिस तरह की वीडियोस मिल रही है ना, इट इज सो स्केरी। अल्लाह माफ करे। आई सॉ दैट पेट्रोल पंप वाली जिसके ऊपर की पूरी छत उड़ गई थी एंड इट वाज क्रेजी। लोगों के सोलर्स उड़ रहे हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं, घर तबाह हो रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल पास्ड अवे एज वेल। सबसे पहले व्लॉग की शुरुआत में जो है आप सबके लिए दुआ करें कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिधर जिधर भी आई है, मोस्टली एशिया के कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में आया है, एंड अल्लाह करे सब सेफ हो, सब ठीक ठाक हो और खैर खैरियत से हो। सबसे पहले आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग इन माई ब्लॉग बिकॉज ये काफी स्केरी सिचुएशन है एंड आई होप एवरीवन सेफ। अच्छा जी गाइस, कुछ दिन पहले जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चंस का जो है वो पोल लगाया था और उस पे जो है बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए कि आप प्लीज हेयर केयर रूटीन बताएं और डिफरेंट रिलेटेड चीजें जो है उसमें उन्होंने इवन हेयर टूल्स के बारे में मुझसे बात की और हजारों तरह की रिक्वेस्ट आई कि आप गेट रेडी विद मी करें। बहुत सारी चीजें मैंने सब नोट डाउन कर लिया है। आप में से जिसने वहां पे अपनी अपनी सजेशंस दी हैं वो सब मैंने लिख लिया है। डोंट यू वरी, इट इज नोटेड एंड वेरी सून आप लोग उन सब की वीडियोस देखेंगे। और उन्हीं वीडियोस में से आज एक वीडियो मैं बनाने लगी हूँ विच वॉज कि आप एक ऐसे टूल, हेयर टूल के बारे में बताएं जो आप रिसेंटली यूज कर रही हैं एंड यू आर लविंग इट। ठीक है, तो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट हेयर टूल। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, रुक जाए। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हेयर टूल्स जो है वो डेफिनेटली जो है वो आपके बालों को और इनहेंस करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं एवरीथिंग। बट उस सबसे पहले आई कैन नॉट टॉक इनफ अबाउट हेयर ऑयलिंग। मैं सबसे पहले हमेशा जो है मेकअप की जब बात करती हूँ तो मैं मेकअप से भी ज्यादा बात करती हूँ स्किन केयर की, बिकॉज अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आपका मेकअप जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बैठेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा और वो ज्यादा खूबसूरत तरीके से बैठेगा। अगर आपकी स्किन जो है वो नहीं है, थोड़ी बम्पी है, पैची है, पिगमेंटेशन है, एक्नी है, या और अगर आप स्किन केयर नहीं तरीके से सही वाली कर रहे और आपकी स्किन जो है वो लैक कर रही है इन क्वालिटी ऑफ द स्किन, तो मेकअप आपका जितना मर्जी महंगा हो, जितना मर्जी अच्छा हो, वो उस तरह से नहीं बैठेगा। ठीक है जी गाइज, आज आप मेरे इसी तरह ये बाल देख रहे हैं, आई एम लविंग इट। आज मैंने सिर्फ शावर लिया है और शावर के बाद उनको सिर्फ एयर ड्राई करके, साथ साथ हेयर ड्राई नहीं, एयर ड्राई, ठीक है, एयर ड्राई के साथ साथ मैंने ब्लो आउट जो ब्रश होता है ना, जो नॉर्मल, नॉट द थर्मल ब्रश, रेगुलर जो ब्लो ड्राई का ब्रश होता है, वो थोड़ा सा फेरा है जिससे थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया एंड दे लुक ब्यूटिफुल। बट सिर्फ उसी पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लुक तो अच्छी लग रही है बट ये थोड़ी देर ही टिकेगी बिकॉज इट इज ऑल एयर ड्राइड। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा ये है कि मेरे पास एक टूल है आप सबके लिए विच आई एब्सोल्युटली लव और मुझे बहुत पसंद आ रहा है बिकॉज इट इज क्रेजी एंड इट इज रियली नाइस, एंड वो है 3, 2, 1 और वो है वेवी टॉक का थर्मल ब्रश। ये guys, look at this brush. This is a cord thermal brush and ये इसकी पूरी लुक है। आप देख लें, ये जिस तरह रेगुलर नॉर्मल थर्मल ब्रशेस होते हैं ये बिल्कुल उसी तरह ही है और इसका आई थिंक बैरल होगा 2 इंचेस का होगा अराउंड। ठीक है, और मैं ये आजकल यूज कर रही हूँ और इसका, अच्छा मैं अब आपको इसकी सारी चीज बताती हूँ। इट रिटेल्स फॉर आई थिंक अराउंड $60, $59-60, जो मैं अभी भी इसकी लेटेस्ट चेक कर रही थी। मेरे पास ये ओवर 4-5 मंथ से है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। मैं कभी कभी यूज करती हूँ, मैं हर रोज यूज नहीं करती बिकॉज इससे थोड़ी ब्लो आउट लुक आती है एंड इट वॉज अ हाइप्ड प्रोडक्ट गाइज, इट वॉज सच अ हाइप प्रोडक्ट। ये हर जगह सोल्ड आउट था, ये कहीं से भी नहीं मिल रहा था और मैंने ये दुबई से मंगाया था और मैं इसको यूज करती हूँ। मैं इसको रोज यूज नहीं करती बिकॉज मैं ज्यादातर बाल स्ट्रेट रखती हूँ, बट स्ट्रेट के साथ जब मेरा दिल करे थोड़ा ब्लो आउट लुक का तो मैं इसको यूज करती हूँ और उसका क्या तरीका होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी एग्जैक्टली ये किस तरह आपने यूज करना है फॉर योर हेयर। मैंने आपको इसकी प्राइस बता दिया, आई थिंक इट इज फॉर $59 अराउंड 60। ठीक है,
बट इसका सीन ये है गाइज कि ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे, अमेजोन पे भी है, मैंने अब देखा है टीमू पे भी शो हो रहा है। आई डोंट नो इफ दैट इज द ओरिजिनल वन और नॉट, मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग जाए खुद चेक करें। बट जो वेवी टॉक की मैंने ओरिजिनल मेन वेबसाइट है उस पर चेक किया था, तो इट रिटेल्स फॉर $59 एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। ये कॉर्ड के साथ है, इसकी जो है ये अराउंड 2 इंचेस का इसका बैरल है और इसमें 2 स्पीड्स हैं, ये देखें, दिस इज 0, 1 एंड 2, ठीक है। ऑफ कोर्स 1 जो है वो थोड़ी लाइट गरमाइश, कम गरमाइश, और 2 पे जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा हीट होगी, ठीक है जी गाइज। और ये आयनिक वाला जो है इन्होंने क्लेम किया है, और इसके ऊपर ये पूरे जो है ये वाला ब्लो ड्राई वाले, आई डोंट नो एग्जैक्टली इन्हें क्या कहेंगे, बट ये थोड़े ब्लो ड्राई वाला जो ब्रश होता है उसमें भी यही होते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसकी टर्म क्या होगी। और साथ में इसके बीच में अगर इफ यू कैन सी, ये डू यू सी दिस प्लास्टिक वाले भी जो है ना स्पाइक्स हैं, ठीक है जी गाइज। तो दिस इज हाउ इट इज, यू कैन होल्ड इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से गर्म नहीं होता वाइल डूइंग इट। नाउ आई विल शो यू कि एग्जैक्टली जो है ये करना कैसे। इसको गीले बालों पे नहीं करना, बहुत से लोगों को मैंने ऑनलाइन देखा वो गीले बालों पे लगे हुए हैं, बट दैट टेक्स एजेस और उसका कोई भी नहीं है। मैंने वो कहते हैं ना ट्रायल एंड एरर वाला करके इसकी सही चीज जो है ना वो मैंने क्रैक कर लिया। एक सेकेंड गाइज, बोल के ना ऑनेस्टली थक जाती हूँ मैं, ऊपर से बीमार हूँ तो ज्यादा बोला नहीं जा रहा, गले में फुल अभी भी खराशे है, बट फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। एनीवेज गाइज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस ब्रश का ये है कि मैं ये बताई थी, हाँ जी, तो आपने बाल जो है वो एयर ड्राई करके या हल्के हल्के जिनके ज्यादा वेवी हैं वो ऊपर से उसको स्ट्रेट कर ले। मैंने स्ट्रेट नहीं किए हुए, मैंने उसी तरह छोड़े जैसे आपको मैंने बताया है। और ये देखें, ये बालों की सिचुएशन है अभी एट द मोमेंट। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ, एट द मोमेंट ये सिचुएशन है, ठीक है। एंड आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है कि अपने बालों को इस स्टेज तक पहुंचा लेना। ऑब्वियसली जिनके ज्यादा कर्ली और ज्यादा वेवी और फ्रिजी बाल है वो थोड़ा सा बेशक हेयर ड्राई करके और स्ट्रेट करके एंड्स पे, क्योंकि इसमें ना पूरे ऊपर वाले कर्ल्स नहीं आते, इसमें आते हैं कि आप एंड्स वाले ब्लो ड्राई दें। तो उसके लिए यू नीड दिस, ये वाले बाल थोड़े स्मूथ, ठीक है जी गाइज। बहुत इजी सी बात है बट मैंने काफी तरीकों से एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो यू वांट दिस पैच टू बी स्मूथ एंड क्रीज नहीं, वेव फ्री, ठीक है। कपड़े नहीं है, बाल है। तो एनीवेज गाइज, आपको ये वाली जो है ना बिल्कुल स्मूथ चाहिए ताकि वो एक लुक जो है वो ब्लो ड्राई वाली लुक ही आए, ठीक है। तो ये आ गया ब्रश। सबसे पहले इसको हम ऑन करेंगे, ओके, देयर इट इज। और मैं इसको 2 पे यूज करती हूँ। आपको पता है एशियन हेयर जो है ना थोड़े से वो हीट होते हैं, उनको जरा अच्छी हमें हीट देनी पड़ती है फॉर गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये बालों की सिचुएशन है गाइस। और सबसे पहले कोई भी टूल यूज करने से पहले मैं अपने बालों पे लगाती हूँ दिस मोरक्कन ऑयल फ्रिज शील्ड स्प्रे। दिस इज बेसिकली फ्रिज फ्री एंड ह्यूमिडिटी रिपेल करता है ये, एंड फ्रिज कंट्रोल स्प्रे है, ठीक है। इसको मैं सिर्फ एंड्स पे थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि मैं जब नहा के निकलती हूँ तो मैं तब भी बालों पे ये ऊपर लगाती हूँ वाइल दे आर ड्राई, ठीक है। तो अब हम इसको, मैं आपको थोड़े थोड़े करके अब आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली हाउ इट इज डन। शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ट्यूटोरियल भी दे देती हूँ। बालों को फ्लैट कर लें, बालों को फ्लैट कर लिया। बालों को अच्छे तरीके से डिटेंगल करके फ्लैट कर लिया। हेयर टूल्स तो हम बहुत से यूज करते हैं बट दिस इज वन ऑफ दोज हेयर टूल्स जो मैंने परचेज किया एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। इट इज सो गुड ऑनेस्टली। कभी कभी आपका दिल करता है कि आप बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल ना रख के जाए और आप कोई डिफरेंट चीज करें अपने बालों के साथ। एक मेरे पास एक हेयर कर्लर है जो कि बहुत ही अनकॉमन हेयर कर्लर है और वो मैंने ऑनेस्टली ढूंढा था बड़ी मुश्किल तरीके से। उसकी मैं आपको स्टोरी अभी साथ साथ सुनाती हूँ थोड़ी आगे जाके, बट अभी मैं आपको क्योंकि शुरू कर रही हूँ पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। एक वो भी मैंने आपको जरूर बताना है क्योंकि वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है और वो बहुत, उससे अच्छा हेयर कलर आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करता है। एनीवेज गाइज, सो इतना सा बालों का पार्ट लेके
एक्सक्यूज मी। ये ले लिया हमने अपना थर्मल ब्रश वेवी टॉक का, इज सो गुड। अच्छा, अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, इसमें से अब हीट निकल रही है, इसमें से दो ऑप्शंस होते हैं कि आप इनवर्ट करें या आउटवर्ट करें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस। मैं अभी जो है वो आउटवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। मैं इसको ऊपर से लेके आई हूँ, ब्रश करते करते नीचे की तरफ जाते हुए मैं इसको रोटेट करती जा रही हूँ, और आप लोग ये देख रहे हैं, इसको रोटेट करते करते आपको आई डोंट नो थोड़ी सी हीट भी निकल रही होगी, जस्ट लाइक जैसे आपके स्ट्रेटनर में से निकलती है ना, उसी तरह आपके इसमें से भी निकलती है। आप इसे रोटेट करते जाएं और ये देखें, ओ वाओ, कैन यू सी दिस? ये है ब्लो ड्राई लुक। कैन यू सी इट गाइज? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, ये किया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, बहुत मोटे बालों के जो है ना चंक्स ना लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके बाल ना सही तरह नहीं होंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हाउ परफेक्ट। अच्छा, हमेशा ऊपर से लेके आए और नीचे आते आते इसको इर्द गिर्द जो है वो नीचे लाके जहां उसका एंड आए ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेटनर की तरह। इसमें से हल्के हल्के धुआं भी निकलता है। डू यू सी इट? इट लुक्स ब्यूटिफुल। थोड़ी देर इसको थोड़ा सा फिर खोला, जैसे हम ब्लो ड्राई नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही आप उसको कर रहे हैं, और मिड लेंथ तक मैं ऊपर लेके आती हूँ, एंड देन आई रिलीज इट बैक। डू यू सी इट? बिल्कुल जैसे ब्लो ड्राई होता है ना, इसकी एग्जैक्ट वही लुक आती है, वेरी बाउंसी। अच्छा, जो आप कर्लर्स यूज करते हैं ना, उसमें थोड़ी फ्लैट लुक आती है, बट दिस इज मोर बाउंसी एंड दिस इज मोर लाइक एयरी। डू यू गेट इट? जैसे ब्लो ड्राई होता है। अब मैं ये थोड़ा सा ये वाला भी करके आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बिल्कुल टॉप तक नहीं किया, बिकॉज मैं बेवजह बालों को हीट नहीं देना चाहती। मैं आजकल अपने बालों का बहुत ध्यान रख रही हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू ऑल कि किस तरह होता है, आई एम डूइंग इट। सो आई एम जस्ट गोना, मैं इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं दूंगी, बस हल्का सा आपको लुक वैसे पता लग जाएगी एग्जैक्टली कि मैं कह रही हूँ कि क्या लुक इसकी निकलती है। और ये देखे बाउंस, बिल्कुल इसकी बेस्ट बात ये, क्योंकि इस पे जो है ना ब्रिसल्स कहते हैं आप इनको, आई थिंक। ये जो पूरे ब्रश के हैं ना, मेरा वर्ड दिमाग में है, बट लाइक एक होता है ना, आपको कभी कभी याद नहीं आता। ठीक है, ब्लो ड्राई ब्रश का हमेशा होता है कि आप उसे इस तरह घुमाते रहें। ये मैंने अब इधर भी कर दिया है, बस आपको एक ओवरऑल लुक जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। हाँ जी गाइस, लुक एट दिस। ये मेरे पुराने बाल थे जिस तरह के एयर ड्राई हुए हुए थे, एंड लुक एट दिस। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये आपको नजर आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कर्ल? एंड ये कर्ल्स नहीं है कि आप कहें कि फुल ऑन ऊपर से नीचे तक जो है वो बाल फुल कर्ल होते होते आ रहे हो। दीज आर नॉट कर्ल्स, दीज आर जस्ट फॉर द बाउंसी ब्लो ड्राई लुक, और वो एग्जैक्ट इसी तरह होती है। ये देखें, डू यू सी इट? व्हाट डू यू थिंक, कैसा लग रहा है? और ये मेरे पहले अनडन हेयर,
व्हाट डू यू थिंक गाइज? द हेयर आर डन. मैंने ये साइड भी पूरी कर दी है, ये देखें इसके भी एंड सारे जो है वो ब्लो आउट हो गए. व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस लुक? और फुल ऑन जो है वो ब्लो आउट लुक बन चुकी है. प्लीज इग्नोर माई शर्ट. मैं असल में आज आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी और वहाँ से आई हूँ, और ये वीडियो जो थी मैंने वैसे जो है वो दिन के वक्त शूट करनी थी, बट ऑब्वियसली मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी थ्रू आउट रात. तो मेरी नींद पूरी करके जब मैं उठी और मैंने दूसरे स्टेशन जाना था, दूसरे सिटी बेसिकली जाना था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं तैयार होती. तो जल्दी जल्दी बस मैं तैयार हुई और मैं निकल गई. बट नाउ दैट आई एम बैक, तो मैंने सोचा कि मैंने क्योंकि ये सोचा हुआ था कि ये वीडियो बनानी है, तो मैंने कहा कि मैं शूट करके ही रात को सोऊंगी. और अभी इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं. लाइक आई एम गोइंग टू बेड लाइक दिस. वैसे कभी कभी जो है ना बेड पे वैसे तो मैं हमेशा जो है वो टेंट वगैरह लगा के सोती हूँ, बट कभी कभी बाल भी बना के सोने चाहिए. व्हाई नॉट? ठीक है जी गाइज, पीपल विल थिंक आई एम क्रेजी, बट इट्स ओके. For my YouTube family, it is okay. Guys, what do you think about this whole hairstyle? It is absolutely beautiful. और बाल जो है वो फुल बाउंसी हो गए, और ये देखें पूरी लुक निकल आई है. आप इसको जिस तरह मर्जी स्टाइल कर लें. वैसे मैं ना मिडल पार्टीशन ज़्यादा करती हूँ बालों की, बिकॉज आई थिंक इट सूट्स मी मोर, बट वैसे कभी कभी जस्ट फॉर द चेंज आई गो ऑन द साइड एज वेल. सो गाइज लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस लुक, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव इट. डू यू सी द बाउंस? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इसमें है ना फ़ायदा वो ये है कि बालों में ना बहुत सारा बाउंस आ जाता है. जस्ट लाइक एक ब्लो ड्राई की जो लुक होती है ना, बिल्कुल वही आती है और बहुत ही प्यारे लगते हैं. सो गाइज, मुझे इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा दैट व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस वीडियो, एंड स्पेशली अबाउट दिस टूल. इट इज़ वेरी क्विक. मैंने लिटरली 5 से 6 मिनट में सारे बालों के एंड्स जो है वो कर लिए. वैसे मैंने अभी ऑफ कर दी है मशीन क्योंकि आई एम डन. और ऑब्वियसली जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, ये देखें, जब आप बाहर जा रहे हो तो आप और थोड़ी देर जो है वो करके रख सकते हैं. और अगर मैंने जैसे कोई इवेंट अटेंड करना है एंड आई वांट देम टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, व्हाट आई डू इज़ कि मैं हेयर स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ साथ में. तो उसका ये बहुत फ़ायदा होता है हेयर स्प्रे का कि दे लास्ट फॉर लाइक 4-5 आवर्स ईजीली. आपका एक इवेंट बहुत अच्छा गुजर जाता है. एंड डू यू गाइस सी? और हमेशा जब एंड्स नीचे से ऐसे मुड़े होते हैं ना, अच्छा, आई हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट हेयर कर्लर, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और बल्कि उसकी स्टोरी मैं आपको उसी में ना सुनाऊँ. आई थिंक उसी में सुनानी चाहिए. तो आई थिंक उसी में सुना. वैसे मैंने आज सोचा था मैं सुनाऊंगी, बट आई थिंक कि मैं उसी में सुनाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो वाला हेयर टूल भी जो है, जो किस कंपनी का है, क्या है, एंड इट इज़ वेरी अनकॉमन, कोई भी नोन रेगुलर नेम्स में से नहीं है, एंड इट इज़ दी बेस्ट. तो उसकी भी बहुत जल्द जो है वीडियो मैं बनाऊंगी. बट आज जो मैंने आपके साथ ये थर्मल ब्रश शेयर किया है ना गाइज, you will thank me later because this is so good. और आपने पूरे रिजल्ट्स भी देख लिए, और अभी मैंने इतनी देर भी नहीं लगाई, लाइक जल्दी जल्दी में जस्ट फॉर द वीडियो मैंने आपको जल्दी जल्दी एक लुक दिखाई, और उसमें भी जस्ट लुक एट दिस हाउ गुड दे लुक. और मुझे सामने शीशे में नज़र आ रहा है कि कितना अच्छा जो है ना इसकी पूरी लुक आई है, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. आप लोग भी जो है ये अच्छा, अब इस तरह होता है ये कि मैं कोई ऐसी चीज़ अगर आप लोग से शेयर कर देती हूँ कि आप लोग भी जाएं और इसको परचेज करें, एंड इफ़ आई रिकमेंड इट टू यू गाइज, तो व्हाट यू गाइज डू इज़ कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि किधर से कितने की मिलेगी. देखिए होता है कि मैंने खुद बाहर से मंगाई, मैंने दुबई से मंगाई है. सो इफ़ यू नो एनीवन कि आप बाहर से मंगा सकते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है. आपको किसी ऑनलाइन पेज के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेजेस से कभी भी नहीं लेती पाकिस्तान में. आई ट्राई कि मैं जो हूँ हालांकि बहुत से ऑनलाइन पेजेस हैं जो बिल्कुल सही प्रोडक्ट सेल करते हैं विदाउट एनी फेक ड्रामा और फ्रॉड, बट स्टिल आई प्रेफर कि कोई आ रहा हो या मैं खुद कहीं विजिट, हम लोग भी ट्रैवल करते रहते हैं, कि मैं कहीं विजिट कर रही हूँ तो मैं खुद ही जाके ले आऊँ. बट ये मैंने दुबई से मंगवाया था. और एक और चीज़ कि मेरे पास ना एक तो ये और एक और भी पड़ा हुआ है. ठीक है, तो आई हैव टू. असल में हुआ ये था, इसकी स्टोरी सुना देती हूँ कि ये जो है ना, मैंने अपने 2 बहुत अच्छे जानने वाले लोगों को कहा था कि आप ना ये ब्रश जो है वो मुझे बाहर से ला दें, एक यूके से और एक दुबई से. तो हुआ कुछ ऐसे कि बोल के मैं तो जैसे अगर मुझे एक चीज़ चाहिए होती है ना, व्हेन इट्स इन माय माइंड, तो मैं लोगों को बोलना शुरू कर देती हूँ जिनका मुझे पता है वो बाहर गए में. और होता ये कि अल्टीमेटली जो है कोई एक ले आता है, दूसरा भूल गया, या दूसरे को मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा ब्रश आ गया.
आई एम सॉरी गाइज, प्लीज बेयर विद मी, आई एम सॉरी। बट एनीवेज होता ही है कि इस तरह आगे पीछे हो जाता है, तो मैं दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जी कि अब आप ना लाइएगा, मुझे आ रहा है या वट एवर। इसके केस में क्या हुआ कि मैंने 2 लोगों को इकट्ठे इन्फॉर्म किया कि मुझे ये थर्मल ब्रश चाहिए वेवी टॉक का, एंड इट वाज सच अ हाइप प्रोडक्ट। जब मैंने ये लिया था ना, कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, हर जगह सोल्ड आउट, एंड इट वाज ऑन माई लिस्ट, मुझे चाहिए 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 वाला सीन था, ठीक है। तो मैंने 2 लोगों को बोला, और हुआ कुछ ऐसे कि वो दोनों लोग आगे पीछे 1 हफ्ते के गैप से पाकिस्तान लैंड हो गए, ठीक है। तो 2 हो गए मेरे पास। अब 2 पहले मैंने सोचा कि मैं कोई बात नहीं, मैं एक रिदा को दे देती हूँ, मामा को दे देती हूँ, बट उन लोगों ने कहा हम नहीं ये यूज़ करते, हमें शौक नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने नहीं, मैंने दोनों रख लिए। तो वो दोनों मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, वो तो यूज़ भी नहीं हुआ, लिटरली बिल्कुल उसी तरह ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है, और एक जो है मैं यूज़ कर लेती हूँ। ऑब्वियसली 2 को यूज़ करने का क्या फ़ायदा, तो दोनों पड़े हुए हैं। और दूसरा तो ऐसा एक आधी दफ़ा यूज़ हुआ होगा, उससे ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ। सो इफ़ एनी वन फ्रॉम यू इज़ इंटरेस्टिंग इन परचेजिंग दैट, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे पिक्चर आ रही है वंस अगेन, उस पर जो है कांटेक्ट करें, एंड यू कैन परचेज इट फ्रॉम मी इफ़ यू इन पाकिस्तान। और अगर आपका बाहर से कोई नहीं आ रहा है, दैट्स फाइन। और अगर आपका कोई बाहर से आ रहा है तो फिर आप बाहर से मंगा लें। अगर आपके कोई लिंक है या कोई पेज है जिसका आपको पता है, आप उन्हें ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनसे ले लें। मतलब जो भी आपको ईजी तरीका हो तो आप उसको ले लें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लुक ऑफ हेयर, ठीक है जी गाइज। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और हाँ जी एक और बात, अगर आप कमेंट्स में मुझे लिखेंगे ये कितने का है, कहाँ से, तो इस तरह की चीज़ों को मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपना होमवर्क खुद करना है, और आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हर वेबसाइट पे जो है वो हर जगह जो है प्राइसेस जो है वो डिफरेंट होती हैं, उन्होंने अपनी प्राइसेस कोट की होती हैं। वेवी टॉक की वेबसाइट पे दिस इज़ फॉर $59। इसको कन्वर्ट करें आपकी जो भी करेंसी है, जिस भी आप मुल्क पे बैठे हुए हैं, और आप लोग खुद अपना होमवर्क कर लें। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट फ्रॉम मी, तो कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जो मैंने अभी ये पिक्चर लगाई है एक दफ़ा फिर लगा देती हूँ, ठीक है। इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें और मुझसे ख़रीद लें, ठीक है जी गाइज। बट मेरे पास सिर्फ एक है, सो ज़्यादा नहीं है कि आप चाह रहे हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन होगा। और उसके अलावा ये कि आई लव दिस लुक, एंड आई कांट वेट टू enjoy this look, बिकॉज बाल अच्छे बने हुए। अब जैसे आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, बट इफ़ योर हेयर लुक्स गुड, तो आप बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार लगते हैं ऑनेस्टली। बट अगर आपका मेकअप हुआ हुआ और आपके बाल नहीं बने हुए ना, तो आप तैयार नहीं लगते समहाउ। आई डोंट नो ये क्या सिनेरियो है, मुझे बात नहीं समझ आती, बट आई थिंक सो दिस इज ट्रू। तो अभी मेरे बाल बने हुए हैं, आई एम इन माई नाइट सूट मेकिंग दिस वीडियो, बट आई लुक नाइस, आई काइंड ऑफ लाइक इट, ठीक है जी गाइज। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें। मुझसे एक गो में बोला भी नहीं जा रहा है ये वीडियो मैं कैसे बना रही हूँ, मुझे पता है मुझे इतनी खांसी और इतना गला ख़राब हुआ है, बट कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मेरे लिए दुआ करिएगा, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और लाइक और शेयर अभी करें। सब्सक्राइब जो बगैर देखे, आपको पता है 70% लोग जो है वो सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, और मुझे सारा शो हो रहा होता है जो लोग देख रहे हैं, और मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो गाइज मैं आप लोगों को देख सकती हूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दें, वरना मैं नाम बोलना शुरू हो जाऊंगी जिन जिन लोगों ने जो है ना विदाउट सब्सक्राइब किया मेरी वीडियोज़ रोज़ देख रहे हैं, ठीक है जी गाइज। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इसी तरह बहुत सारा सपोर्ट करें, ताकि मैं रोज़ हिम्मत कर सकूं और कैमरे के आगे बैठ सकूं और आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। सो गाइज, वेवी टॉक थर्मल ब्रश इज़ हाईली 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 रिकमेंडेड फ्रॉम मी। आप इसको ज़रूर ख़रीदें इफ़ यू लाइक दिस ब्लो आउट लुक। और जो है कर्लर्स वाली लुक नहीं है, क्योंकि कर्लर से बहुत परफेक्टली गोल कर्ल्स बनते हैं, थोड़े आर्टिफिशियली कर्ल्स बनते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा बाउंसी लुक आती है विद लाइक अ गुड बाउंस इन योर हेयर, लाइक अ ब्लो ड्राई लुक, ठीक है। तो गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, परचेज इट, बिकॉज आई थिंक इट्स सो वर्थ इट। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कर्ल्स वाले बालों से ज़्यादा अच्छे ये बाल लगते हैं, बाउंसी से हो, ब्लो ड्राई, वॉल्यूम आया हुआ। और एक और चीज़, अगर आप बहुत खींच के इन्हें हेयर स्ट्रेट कर देते हैं ना, तो फिर वो ब्लो आउट वाली लुक मर जाती है। इसलिए मैंने तो सिर्फ एयर ड्राई किए हैं, क्योंकि मेरे बाल वैसे भी स्ट्रेट है। बट अगर आपके बाल वेवी भी हैं और ज़्यादा फ्रिजी भी हैं, तो उनको हल्का सा स्ट्रेट करें कि उनकी एक हल्की सी स्मूथ लुक आ जाए, बट वो फ्लैट बिल्कुल ना हो, ठीक है जी गाइस। समझ आ गई ना? आ गई, गुड, ठीक है जी गाइस। तो चले जी गाइस, मिलते हैं। खुदाफिज से हम फिर से वीडियो बननी शुरू हो गई है, बट खुदाफिज गाइस।
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे से लेना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। खुद लेना है तो ज़रूर लें, और अगर लें तो मुझे फीडबैक देना नहीं भूलनी, बिकॉज जब आप लोग मुझे कोई फीडबैक देते हैं ना तो इट फील्स ग्रेट, और मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियोज़ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।